पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थाना शेरगढ़ एसएचओ को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली कामरान किरमानी है। मैं ज़मीराबाद चक हुसैनगढ़ का रेज़िडेंट हूँ और यहाँ हम आज से 500 साल से यहाँ के रेज़िडेंट हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल हैं। इसके बावजूद मैं पिछले 27 साल से यूएसए में रह रहा हूँ। अभी भी मेरी वहाँ रेज़िडेंट कायम है न्यू जर्सी में, और मैं एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ साल में एटलीस्ट 3 या 4 चक्कर 3 या 4 माह यहाँ रहता हूँ। मैंने यहाँ इमरान ख़ान साहब की कहने पे या कह लें कि उनकी बातों से इंस्पायर हो के यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है। वहाँ से पैसे ला के, कैपिटल ला के यहाँ ज़मीनें ख़रीदी हैं, बिज़नेस शुरू किए हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इसी ज़मीन से, इसी जगह से है। लेकिन आज एक ऐसा हमारे साथ एक वाक़या पेश आया जिससे मैं ना सिर्फ़ सरप्राइज़ हुआ हूँ बल्कि बड़ा डिसहार्ट भी हुआ हूँ कि यहाँ आपकी जो पुलिस का जो रवैया है वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, लेकिन मैं उसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि हुआ क्या है। आज से 3 माह पहले हमें एक नोटिस जारी किया गया तहसीलदार से, पटवारी से, कानूगो से और पुलिस वाले हमारी एक यहाँ से थोड़ी दूर रकबा है हुसैनगढ़ में, और हमें बताया गया कि जी फ़लाँ ये एरिया है, इसमें 3 एकड़ की एक पार्टी है, 1 एकड़ की हम पार्टी हैं। हमें ये बताया गया कि जी कल से आपने ये कब्ज़ा हमने एक पार्टी को दे दिया है, तो कल से आप इधर कुछ ना करें। तो हम उस चीज़ में बड़े हैरान हुए। हमने अपना लॉयर किया, लॉयर ने पूरा केस को पुल आउट करवाया, और उसके अंदर जो सबसे हैरानकुन बात थी, हमारा नाम और हमारा एड्रेस दोनों चीज़ें गलत थी। और हमारा एड्रेस दिया गया हुआ था देवस्याल, जो एक यहाँ से थोड़ा दूर गांव है, और वो डिस्ट्रिक्ट चुनिया में आता है। तो लिहाजा 2009 से ये केस चल रहा था, जिसके ऊपर जितने भी नोटिस, जितने भी लेटर्स आए हैं वो गलत एड्रेस पे गए हैं। और इसके बावजूद हम वैसे भी आउट ऑफ कंट्री हैं, तो हमें तो इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था। तो जब हमारे वकील ने ये चीज़ देखी, उसने पुल आउट करवाई, उसने ये चीज़ अदालत के सामने पेश की, और उस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक स्टे ले लिया कि जो इस केस के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है इसको यहीं रोक दिया जाए, और ये केस ओपन हो गया ताकि इसके ऊपर सुनवाई हो। पिछले दिनों हमारी इसके ऊपर डेट थी, लेकिन डेट पे हम मेरे बड़े भाई वहाँ गए हुए थे, और वो डेट आगे मुलतवी होगी क्योंकि वहाँ ऑफिसर, जो हेयरिंग ऑफिसर थे, वो मौजूद नहीं थे। आज हमें पता चलता है कि उस ज़मीन में जो 3 एकड़ वाली पार्टी है वो वहाँ क्या कर रहे थे, काश्त कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उनको वो पकड़ के ले गए हैं, पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके गए हैं। और उनकी अरेस्ट की ख़बर जब हमें पहुंची तो मैं अपने स्टे की कॉपी लेके बाकायदा एसएचओ साहब मलिक अरशद, जो कि इस वक्त शेरगढ़ के ऑफिसर हैं, उनके पास यहाँ पेश हुआ, और उनको मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि सर इस मैटर के ऊपर स्टे हुआ है, तो आप इसके ऊपर प्रोसीड ना करें, हो सकता है कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस ना हो। उन्होंने सर मेरा स्टे जो था देखना तो बहुत दूर की बात, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने देखना भी पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि ऐसे स्टे तो बड़े आते जाते हैं, यहाँ से कोई भी थाने से स्टे ले लेगा, इसका क्या मतलब है, हम ये फ़ैसला हो चुका है तो लिहाजा ये ऐसा ही होगा, और हम जो है ना इसके ऊपर अपनी कार्रवाई वही उसी तरह उसको फॉलो अप करेंगे। मैंने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि सर आप, हो सकता है कि मैं यहाँ के लॉज और रूल्स को इतना बेहतर तरीके से शायद नहीं जानता, मैंने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि आप ये जो आपने बात की है, ये जो आप कह रहे हैं, मुझे इन राइटिंग दे दें और मैं इसको लेके चला जाऊंगा। फिर मैं जानूँ, मेरा वकील जाने, हम जज के आगे पेश होंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे कि भाई लोकल पुलिस ऑफिसर तो ये कह रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि जी, और मेरे साथ उन्होंने बड़ी बदतमीज़ लहजे के साथ ये कहा
कि तू कौन होना मेरे को पुछण वाला, तेरी की अथॉरिटी है। इस बात के ऊपर मैं भी थोड़ा गुस्से में आ गया। हम एक हीटेड मोमेंट शुरू हो गया, जिसको अवॉइड करने के लिए मैंने वहाँ से थाने से एग्ज़िट ले लिया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मैं बाहर चला गया। अब मैं ये इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक एज बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एज बीइंग अ टैक्स पेयर, मैं अगर अपने लोकल थाने वाले से ये नहीं पूछ सकता कि जी आपने ये जो किया है ये किस वजह से किया, हमें कुछ इन राइटिंग या कुछ बताएं ना कि आप किस बेस के ऊपर ये फैसला कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आगे से जिस तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया, अगर कोई आम किसान वहाँ जाता है तो मैं तो सोचने पे मजबूर हो गया हूँ उनको कैसा ट्रीट करते होंगे। तो मेरी अपील तो इमरान खान साहब से है कि सर हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारी तो ये टके की इज़्ज़त नहीं है यहाँ, और उनको ये बारहा मैंने एक्सप्लेन भी किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी और यहाँ के लोकल पाकिस्तानी में कोई फ़र्क है, मैं सिर्फ ये बयान करना चाह रहा हूँ कि ये मिस ट्रीटमेंट जो है ये थ्रू आउट सबको है। और फिर मेरे इल्म में जो बातें आई हैं कि ये SHO साहब जो हैं ये पूरा एक कब्ज़ा माफिया का हिस्सा हैं, ये लोगों से पैसे लेके कब्ज़े दिलाते हैं, ठीक है। और इस तरह तो सर ये हम तो सोच रहे थे कि कुछ तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में, तो मैं तो अब ये समझ रहा हूँ ये पाकिस्तान तो पीछे को चला गया है, ये बजाय आगे जाने के ये 2-4 साल 5-10 साल पीछे चला गया, क्योंकि इस तरह का ट्रीटमेंट तो हमें आज तक कभी किसी ने नहीं किया था कि जो कि आज हुआ है। और ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की है, और मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और मैं ये अपना मैसेज जो है थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ तक पहुँचे, और हमें सबको चाहिए कि इस चीज़ के आगे एक आवाज़ उठाई जाए कि जो पुलिस का ट्रीटमेंट है या पुलिस का जो रवैया है, दे आर सर्वेंट टू द पब्लिक based on taxes that are being collected, and they get paid on that. They are public servants. They should treat the citizens with due respect. कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई तमीज़ नहीं, कोई बात नहीं, उनको तरीका ही नहीं आ रहा। वो धमकियां दे रहे थे, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा कर दूंगा। एलीट फोर्स को वो बुला रहे थे, जी एलीट फोर्स आए, मैं यूं कर, और वो ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई गली कूचे में कोई गुंडा लड़ रहा होता है। इस तरीके से वो आदमी उछल कूद कर रहा था। तो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि एवरीबडी डिज़र्व रिस्पेक्ट, एंड पुलिस को अपना ये रवैया जो है ना ये चेंज करना पड़ेगा।